कुछ दिन पहले मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जब मैं वीज़ा फ्री वाली कंट्रीज़ वाली वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने एक बात की थी कि जैसे अब हमारे ताल्लुकात कुछ कंट्री से बेहतर हो रहे हैं जैसे कि बांग्लादेश, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हमें वो वाले वीज़ाज भी मिलना आसान हो जाए। अब मैं इसके बारे में बात बता दूँ, लेकिन पहले बता दूँ कि सॉरी 2 शायद दिन बाद ये वीडियो आ रही है। मैं हमारी जो बातचीत वाली सीरीज चल रही है उसकी वजह ये है कि मैं कश्मीर गया हुआ था। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इस मरतबा इंटरनेशनल टूर से पहले मैं अपनी और ज़्यादा ऑडियंस ग्रो करने के लिए और ज़्यादा एक्सप्लोर करने से पहले मैं पाकिस्तान की एक सीरीज चलाना चाहता हूँ और पाकिस्तान की ऐसी ऐसी जगह ऐसी ऐसी कहानियां आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को मजा आएगा और मुझे भी बनाते हुए मजा आएगा। तो वो उसकी सीरीज के ऊपर मेरा काम चल रहा है, बाकायदा काफी सारी वीडियोस बन रही हैं। लेकिन चूंकि आप लोगों को भी बोर हो जाते हो कभी कभी, वो आप लोग नहीं होते यार, मैं हो जाता हूँ कि यार यूट्यूब पे इतने से कोई वीडियो नहीं गई, एक प्रोजेक्ट पे लग जाओ तो फिर वीडियो जो है उसमें टाइम लगता है क्योंकि मेहनत लेते हैं भाई। मैं कोई आम कोई व्लॉगर नहीं हूँ जो ऐसे पकड़ के ऐसे करके और करके कर दिया, और ना ही मैं कोई कोर्स वगैरह बेचता हूँ। तो बात यह है कि अब जो मेरी जो सीरीज जो पाकिस्तान वाली है वो जो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक एक वीडियो पे बड़ी मेहनत लगती है, कम से कम 2-3 दिन तो मुझे एडिट में ही लग जाते हैं और उसके अलावा शूट के लिए भी जाते हैं तो फिर सारी काफ़ी जगहों पे प्रॉब्लम होती है। ये सारी बातें एक तरफ, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे बांग्लादेश वाली, तो ये मेरी सीरीज आती रहेगी साथ साथ। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आ जाए या उससे नेक्स्ट वीडियो आ जाए, लेकिन बातचीत वाली हम लोग साथ साथ करते रहेंगे ताकि यूट्यूब पे वीडियो चलती रहें, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश वाली। तो मैंने आप लोगों से जब मैं वीज़ा फ्री कंट्रीज वाली बात कर रहा था तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि जिस तरह से हमारे ताल्लुकात भी बांग्लादेश से भी बेहतर हो रहे हैं, हो सकता है आने वाले वक्तों में बांग्लादेश के लिए भी हमारे लिए ई वीज़ा हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो ई वीज़ा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक नरमी हो गई है वीज़ाज में। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ। उसकी मेन वजह ये है कि एक तो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये, इससे पहले जब बांग्लादेश का वीज़ा लेना होता था तो वो इतना ही मुश्किल था जितना कि शायद मेरा ख्याल है यूरोपियन कंट्रीज का या फिर शायद अमेरिका का, या अमेरिका का तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा, लेकिन इतना मुश्किल था। उसकी जो लास्ट जो गवर्नमेंट थी, शेख हसीना वाजपेयी जो भी थी, उनके इक़्तिदार में कह लें आप, तो उसमें ये होता था कि आपको डॉक्यूमेंट्स तो सारे देने पड़ते थे, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस सर्टिफिकेट हो गया, सारी चीज़ें होगी। लेकिन उसके बाद भी सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद भी बांग्लादेश में जो हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे हर एक वीज़े के एप्लीकेंट की, मतलब कि अगर मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मेरी बाकायदा एक वो प्रोसेसिंग शुरू होती थी, इस बंदे की वेरिफिकेशन होती थी, और वो वेरिफिकेशन होने में और वीज़ा लगने में, देना या नहीं देना, उसमें तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता था। अब मैं कश्मीर में था तब, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ, वहां पे मेरे सामने ये न्यूज़ है। मैंने वहां पे न्यूज़ देखी, मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो आप लोगों को बतानी चाहिए। तो मैंने ये देखा कि बांग्लादेश में जो है अब का हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा आसान कर दिया। उसकी वजह ये है, उसमें ये आसानी की है कि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी ना, वो जो तहकीकात करते थे हाई कमीशन में बांग्लादेश की, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब नॉर्मल तरीके की तरह, जिस तरह से हम तुर्की का या फिर हम लोग अजरबैजान का, या और अजरबैजान तो बहुत ईजी है ना, या तुर्की का या और छोटे मोटे इस तरह की कंट्रीज या थाईलैंड वगैरह के वीज़ा अप्लाई करते हैं, सेम उसी तरह बस हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, वो हमने सबमिट करवानी है, तो ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम भी नहीं लगेगा। उम्मीद है जहाँ पहले 2 से 3 महीने लगते थे, अब वहाँ शायद 15 दिन या 7 दिन, हो सकता है कि मैक्सिमम शायद महीने तक में आप लोगों को वीज़ा मिलना शुरू हो जाए बांग्लादेश का। और ये बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश जाते हो तो बांग्लादेश के साथ ही आप म्यांमार विजिट करके सीधा थाईलैंड में भी एंटर कर सकते हो। तो मतलब ये भी आपका एक शॉर्टकट रूट भी हो जाएगा थाईलैंड से। फिर आपको पता है आगे कंबोडिया से वियतनाम, लाओस का मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वीज़ा नहीं देते, वियतनाम, और फिर उसके बाद अगर आप आगे कहीं जाना चाहो तो मलेशिया भी जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ी ईजी हो जाएगी। इवन के थाईलैंड से भी आप डायरेक्ट मलेशिया जा सकते हो, बाकायदा ट्रेन चलती है। रूट मैप के ऊपर भी बनाएंगे, मैं बड़ी तहकीकत रहता हूँ, देख रहे ना, मेरा बना रहता है हर वक्त, मेरे जहन में यही सब कुछ चल रहा होता है, तो इस बारे में बात करते रहेंगे। तो अब यही जो है लेटेस्ट न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए बेहतर है, अच्छी एक खबर मिली है कि जी आने वाले वक्तों में, और मुझे तो ये भी लगता है क्योंकि अभी इन्होंने ज़रा नरमी की है, और जिस तरह से अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ से डेलीगेशंस भी जा रहे हैं, बिजनेस डेलीगेशन जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी, और हमारे यहाँ कंटेनर शिप्स वगैरह भी जा रही हैं, ट्रेडिंग भी शुरू हो गई डायरेक्ट। पहले तो ट्रेडिंग भी बड़ी मुश्किल होती थी, ट्रेडिंग में पहले हमारी पोर्ट्स आई थिंक श्रीलंका या शायद मलेशिया जाती थी, वहाँ पे उनकी अच्छी खासी चेकिंग होती थी, उसके बाद वो बांग्लादेश में एंटर करती थी। तो ये सारी चीज़ें होती थी, जो भी होता था, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब बेहतर यही है सब के, मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया के साथ आकर अमन कायम हो जाए, हर बंदा हर कंट्री में आराम से विजिट कर सके, तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन खैर जो भी था, अब हुआ ये है कि जो बांग्लादेश का वीज़ा आसान हो गया, हो जाएगा, और भी मज़ीद उम्मीद है कि ई वीज़ा भी हो जाए, जो मैं चाहता हूँ कि हो। ई वीज़ा के बाद मैं कहता हूँ कि वीज़ा ऑन अराइवल हो जाए, उसके बाद फिर वीज़ा फ्री हो जाए, पूरी कंट्री वीज़ा फ्री हो जाए। वैसे तो
तो ये एक लेटेस्ट न्यूज थी, मैंने कहा ये मैं आप लोगों को लाजमी शेयर करूं आप लोगों के साथ, जो मुझे वहां पे पता चली। अब और भी खबरें साथ साथ बातें करते रहेंगे। बहुत जल्दी मेरी एक कश्मीर सीरीज आने वाली है, फिर उसके बाद मेरी और 2-3 इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज टाइप सीरीज आने वाली है, वो भी देखते रहिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि अगर आप लोग मेरी थाईलैंड सीरीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टच करें, अगर आप लोग मेरी वियतनाम सीरीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टच करें, और अगर आप लोग मेरी कोई एक स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं, कोई खास मैं यहाँ पे लगा दूंगा उस वक्त जो मुझे ठीक लगेगी, तो वो भी देख सकते हैं। तो आपसे मिलकर खुशी हुई।